Hello students, why you all? I hope you all are fine and safe at your home. So students, जो हमारा प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो था टर्म्स का वो सीख लिया था। अभी हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीखने के बाद अब ये HCF जो है उस पर डिपेंडेंट है। ये HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक मिनट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, H से हाईएस्ट, C कॉमन, F फैक्टर। टू और मोर देन टू नंबर्स होंगे हमारे पास, उसमें हमें बताना होगा कि कौन सा जो नंबर है इन दोनों में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होगा, सबसे बड़ा ऐसा कौन सा नंबर होगा जो दोनों में से कॉमन है। ठीक है, GCF लिखा हुआ है मैंने। सो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी बोल सकते हैं इसको, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर्स। तो इसको हम टू मेथड से निकालते हैं। फर्स्ट वही आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एंड सेकंड जो है वो है डिवीजन मेथड। दोनों ही मेथड इजी है। सो अब हम दोनों ही मेथड से इसको देखेंगे। देखिएगा, क्वेश्चन मिलेगा आपको, फाइंड HCF ऑफ, कोई भी नंबर्स दे देंगे। सो HCF की फुल फॉर्म लर्न होनी चाहिए फर्स्टली आपको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो जो आपकी एक्सरसाइज 3.5 होगी वो इसी पे बेस्ड होगी, बट उससे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन आपको मिलेगा, फाइंड द HCF ऑफ या फिर GCF ऑफ कोई भी टू नंबर्स गिवन होंगे। मान लीजिएगा हम ले लेते हैं यहाँ पे 12 एंड 16, 12 एंड 16 ले लेते हैं, इनका हम निकालते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से यहाँ पे हम राइट करेंगे 12, यहाँ पे राइट करेंगे 16। सो 2 6 जा 12, 2 3 जा एंड 3 1 जा, यहाँ पे भी 2 से होगा, 8 जा पे जाएगा, फिर 2 4 जा एंड 2 2 जा एंड 2 1 जा। अब देखिएगा करना क्या है, 12 लिखेंगे, उसके फैक्टर्स लिखेंगे। सो 2 मल्टीप्लाई 3, 16 लिखेंगे, 16 के फैक्टर राइट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2। क्लियर। अभी देखिएगा जो कॉमन होगा इन दोनों में होगा, तो देखो ये 2 और ये 2 दोनों में है, तो ये 2 आ गया, ये 2 और ये 2 है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। आगे अगर हम यहाँ पे 1 और 1 राइट करते हैं वो कॉमन होगा, उसकी मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो इसको हटा ही दो यहाँ से। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2। देखो मैंने दो पेयर, इन दोनों का पेयर बनाया और पेयर में से किसी एक को यहाँ पे लिख दिया, इनका भी मैंने पेयर बनाया और यहाँ पे लिख दिया, जो टर्म दोनों में थी उसको यहाँ पे लिख लिया। तो 2 2 हो गया आपका 4। अब हम राइट करेंगे HCF ऑफ 12 एंड 16 इज 4, कि 12 और 16 का जो HCF है वो 4 आएगा। तो आपका ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अभी इसी क्वेश्चन को हम देख लेते हैं डिवीजन मेथड से। अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ हो तो कुछ भी कर देना, आप कोई भी मेथड अप्लाई कर देना यहाँ पे, लेकिन गिवन हो कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है या डिवीजन से करना है, तो उसमें कंडीशन को जो गिवन होगी उसी के अकॉर्डिंग करना होगा। सो देखिएगा इसको करते हैं डिवीजन मेथड से। सो 12 एंड 16, हम 16 को 12 से डिवाइड कर सकते हैं, 12 को 16 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो देखिएगा कर देंगे लेकिन पॉइंट में आएगा, बट यहाँ पे देखिएगा इसको करेंगे, 12 1 जा 12 आ जाएगा, यहाँ पे बच गया 4। अब इसको ऐसे डिवाइड बनाएंगे और जो यहाँ पे जिससे हम डिवाइड कर रहे थे उसको यहाँ ले आएंगे, डिवाइजर को यहाँ ले आए, 4 3 जा 12। अब देखिएगा रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ गया, सो 4 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, जिससे कंप्लीटली डिविजिबल, यानी यहाँ पे जो रिमाइंडर 0 आ रहा है उसी को हम क्या मान लेंगे, HCF। इनका HCF हो गया 4। तो अब हम अपनी एक्सरसाइज 3.5 है वो कंटिन्यू करते हैं। तो देखिएगा बेटा,
एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट देखेंगे। सो आपका क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो उसका फर्स्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट में कह रहा है द HCF ऑफ 144 एंड 180 इज, द HCF ऑफ 144 एंड 180 इज। ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास। तो ऑप्शन ए इज, ऑप्शन जो आपका ए है वो है 72, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 12 एंड ऑप्शन डी 16। इसको आप किसी भी मेथड से जो है सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बेटा देखिएगा जो डिवीजन मेथड है वो शॉर्ट पड़ेगा इसके लिए। सो 180 को हम करेंगे 144 से डिवाइड, 1 पे चला जाएगा 144 आ गया। यहाँ से लेके आएंगे 5 - 4 6, सॉरी 10 - 4 6, 7 - 3 आ गया। यहाँ पे आप करेंगे 36 से। तो ये जो 144 है इसको यहाँ ले आओ बेटा। अब देखो 36 2 जा 72, तो 3 पे करके देखते हैं इसको। 3 6 जा 18, 3 3 9 एंड 1 10। 4 पे करके देखते हैं, एग्जैक्टली डिविजिबल है। देखो 36 4 जा, सो 4 पे करेंगे 144, ठीक है। तो इसका HCF क्या आ गया 36। तो जहां भी 36 होगा उसको टिक कर देंगे हम। अब नेक्स्ट देखिएगा इसका जो बी पार्ट है वो, तो बी पार्ट HCF ऑफ, सेकंड इसका HCF ऑफ 3 नंबर दे दिए कोई बात नहीं। HCF ऑफ 12 18 एंड 27 इज ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी ऑप्शन क्या है आपका भाई 1 एंड ऑप्शन डी 3। सो यहाँ पे देखिएगा ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, ये ओड नंबर है। अब ये 2 कोई भी नहीं होगा। देखो यहाँ पे हम डायरेक्ट देखेंगे 6 की टेबल में ये नहीं आता। ये 3 जो है 3 से सभी डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, टिक कर दिया मैंने 3 को। अगर आपको ये मेथड इनकरेक्ट लग रहा है, आपको ये मेथड थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है कि मैंने कैसे बताया, कोई मेथड तो लगाया ही नहीं है, तो क्या करेंगे 12 लिखेंगे, यहाँ पे 18 राइट करेंगे, यहाँ पे 27 राइट करेंगे। सो वही 2 से करेंगे 6, 2 से करेंगे 3 आ जाएगा, 3 से करेंगे 1 आ जाएगा। यहाँ पे 2 से करेंगे 9 आ जाएगा, 3 से करेंगे 3 एंड 3 से करेंगे 1। 3 9 जा, 3 3 जा एंड 3 1 जा। अब हम राइट करेंगे 12 इज इक्वल्स टू 2 × 2 × 3, 18 इज इक्वल्स टू 2 × 3 × 3 एंड 27 इज इक्वल्स टू 3 × 3 × 3। अब यहाँ पे देखो 3 तीनों में है। अब यहाँ पे ये 3 है, 2 में है लेकिन तीसरे में नहीं है, तो इसको हम नहीं मान सकते। ये 2 है, ये दोनों में है बट तीसरे में नहीं है। तो इनका HCF क्या आ जाएगा आपके पास 3। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। तो पार्ट नंबर थर्ड इज HCF ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज, देखिएगा हमेशा ध्यान रखिएगा, HCF ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, 2 प्राइम नंबर्स, भले ये 2 प्राइम नंबर्स हो, 3 प्राइम नंबर्स हो, 5 प्राइम नंबर हो, 10 प्राइम नंबर हो, कितने भी प्राइम नंबर हो, उनमें क्या ही चीज कॉमन होती है, प्राइम नंबर 1 से डिविजिबल होते हैं और खुद से होते हैं। सो जितने भी प्राइम नंबर लिख दे और पूछे कि बहुत सारे लिख दे, मान लो मैं पूरा बोर्ड भर देती हूँ प्राइम नंबर से और फिर पूछती हूँ उनका HCF क्या होगा। सो जहां प्राइम नंबर ही आ रहे हैं अकेले, सो वहां पे हम 1 राइट कर देंगे। तो इसमें पूछ रहा है, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं स्मॉलर ऑफ द 2, दोनों में से कोई छोटा, स्मॉलर ऑफ द 2। ऑप्शन बी में कह रहा है बेटा ग्रेटर ऑफ द 2, दोनों में से जो ग्रेटर होगा। ऑप्शन सी हमारा है 1 एंड ऑप्शन डी जो है वो है 0। तो देखिएगा यहाँ पे बेटा 0, कोई भी 2 प्राइम नंबर ले लेते हैं, 2 एंड 3 ले लिया, 3 एंड 5 ले लिया, 5 एंड 7 ले लिया। HCF हम किसी का भी निकालेंगे 1 ही आएगा, मैंने अभी बताया था। सो 1 हो गया। क्लियर? ये हो गया आपका क्वेश्चन फर्स्ट।
तो अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। सेकंड के कुछ मैं करवा देती हूँ, कुछ आपको खुद से करने होंगे। तो बेटा यहाँ पे आपका दिया हुआ है फाइंड HCF ऑफ फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड HCF ऑफ फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपके पास नंबर दिए हुए हैं, उनका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको सोल्व करना है। सो 4 and 10 जो है वो इजी होगा, वो आप कर लेंगे। 15 and 20 का भी आप कर लेंगे। मैं करवा रही हूँ 96 and 128 का। इसका जो थर्ड पार्ट है 96 and 128 एंड इसका जो फोर्थ है 504 and 980। ये तो मैं करवा रही हूँ आपको, और बाकी आपको खुद करने होंगे। तो देखिएगा बेटा, यहाँ पे करेंगे क्या हम, यहाँ पे हम 96 और 128 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे सबसे पहले। सो 2 से डिविजिबल है, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा एंड 2 4 जा। फिर से 2 से करेंगे, 2 1 जा 2 2 जा, 2 6 जा एंड 2 3 जा 3 1 जा। तो यहाँ पे 2 से करेंगे, 2 6 जा 2 4 जा। फिर से 2 से करेंगे, 2 3 जा 2 2 जा। ठीक है, 2 से अगेन हो जाएगा, ये 16 आ जाएगा। फिर से 2 से हो जाएगा बेटा 8 आ जाएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सभी को आता होगा। 4 से हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 96 राइट करेंगे यहाँ पे और इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे 2 कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स है। सो 5 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई 3। उसके बाद 128 के फैक्टर्स हम राइट कर लेंगे, जिक्वल्स टू 2 कितने टाइम है, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स है। सो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 7 टाइम्स हो गया। यस, हो गया बिल्कुल। अब देखिएगा यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 2 एंड ये वाला 2। ठीक है, आगे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो पेयर बन गई। अब क्या करेंगे हम, HCF के लिए हर पेयर से एक ले लेंगे। यहाँ पे ये 2 बार 2 है, इसमें से एक ले लेंगे, इनमें से भी एक उठा लेंगे, इनमें से भी एक उठा लेंगे और नेक्स्ट वालों में से भी एक उठा लेंगे। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 8 2 जा 16। सो हम राइट करेंगे HCF ऑफ 96 and 128 इज 16। ये हो गया हमारा, कुछ नहीं है। जब हम LCM कर रहे थे तो जो कॉमन हो रहा था हमारा, वो एक ऐसे पेयर बन रहे थे, वो भी ले रहे थे और इनको भी लिख रहे थे, मल्टीप्लाई करवा रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो कॉमन है, जो दोनों में है वही लिखना है। ठीक है, और जो दोनों में है उसको एक बार लिखना है। नेक्स्ट देखिएगा, इसका जो पार्ट नंबर ये वाला है, ये इसको मैं रब कर रही हूँ यहाँ से। देखो बेटा 504 लिखा मैंने और यहाँ पे मैंने लिखा 980। तो इनका करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा, फिर से 2 पे हो जाएगा। तो 2 1 जा 2 2 जा एंड यहाँ से 2 6 जा 12। ठीक है, 2 2 जा 4 एंड 1 बच जाएगा, 2 6 जा 2 6 जा 12, 2 3 जा। अब ये 3 पे हो जाएगा बेटा, 3 2 जा एंड 3 बन जा, फिर से 3 पे हो जाएगा 7 और 7 बन जा 7। अब इसको करेंगे 2 से हो रहा है, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18 एंड 0। फिर से 2 पे होगा बेटा, 2 2 जा 2 4 जा एंड 2 5 जा। अब देखिएगा ये किस पे हो रहा है, 2 से नहीं हो रहा है, 3 से भी नहीं हो रहा है। देखो 3 से नहीं होगा, 2 एंड 4 6 एंड 5 11 नहीं होगा। सो ये किससे होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, सो डायरेक्ट 5 से होगा। 5 4 जा 20 एंड 9 जा पे चला जाएगा, फिर 5 9 जा 45। अब ये 49 है, 7 से ही होगा, सो 7 बन जा 7। अब हम लिखेंगे इनके प्राइम फैक्टर्स। तो हम लिखेंगे 504 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई
3 मल्टीप्लाई 7, यहाँ पे हम लिखेंगे 980 का, सो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 एंड मल्टीप्लाई 7। अब कॉमन फैक्टर निकालेंगे, देखिएगा 1 निकल गया, 2 निकल गया, 3 निकल गए, बस। सो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28। तो हम लिखेंगे द HCF ऑफ 504 एंड 980 इज 28। दोनों का जो HCF होगा वो क्या रहेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 28। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल करवा देती हूँ मैं। अगर हमारे पास 3 नंबर्स हुए तो हम क्या करेंगे, 2 का तो हो गया, तो 3 में पजल होने वाली कोई बात है नहीं। देखिएगा ये हो गया भाई यहाँ पे 11 13 एंड 10। देखिएगा बेटा, एक है 1 2 और 3, इन सब का HCF है ना 1 हो जाएगा बेटा। देखो 1 को 2 से करेंगे, 1 2 2 हो गया, फिर 3 को करेंगे किससे, यहाँ पे इन दोनों का क्या रहा है 1, सो 1 से करेंगे 3 जा पे हो जाएगा, सो इनका तो 1 ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अच्छा डिवीजन नहीं है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। यहाँ पे 1 का फैक्टर 1 ही होगा, 3 का 3 होगा, 5 का 5 ही होगा। सो यहाँ पे HCF क्या आ गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, सो 1 आ गया। नेक्स्ट जो इसका सेकंड पार्ट है वो देखिएगा 11 13 एंड 10। देखो बेटा ये दोनों प्राइम नंबर हैं और ये है कंपोजिट नंबर है, सो इनका भी HCF 1 ही हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देंगे हम। अब नेक्स्ट देखिएगा आप, जिसका गिवन है उसका देखना है हमने, तो 12 18 एंड 24, 12 18 एंड 24 का करना है। देखिएगा बेटा 12 प्राइम फैक्टर करेंगे, 18 प्राइम फैक्टर करेंगे एंड 24 प्राइम फैक्टर करेंगे। सो यहाँ पे हो जाएगा 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा 2 9 जा 3 3 जा एंड फिर से 3 से हो जाएगा 3 1 जा। यहाँ पे हो रहा है 2 से 12 आ गए, फिर वही फैक्टर हो जाएंगे 6, 2 से करेंगे 3 हो जाएगा, 3 से करेंगे 1। अब जहाँ हम 2 के फैक्टर लिख रहे थे वहाँ तीनों के लिख लेंगे। तो 12 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 18 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 24 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे, अब तीनों के निकालेंगे। देखो बेटा ऐसे फैक्टर लेने हमने जो तीनों में हो, कि नहीं 2 में है तीसरे में नहीं है तो हम नहीं ले सकते। देखो यहाँ पे 2 इसमें है, इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है तो इसको हम नहीं ले सकते। अब 3 है, 3 इन दोनों में है, सो 2 मल्टीप्लाई 3। जहाँ दो का पेयर बना रहे थे, यहाँ 3 का पेयर बनाना है, तीनों में से कोई एक लेना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 6। तो हम लिखेंगे HCF ऑफ 12 18 एंड 24 इज 6। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें ज़्यादा चेंजमेंट नहीं होगा। आपको क्या कह रहा है, HCF ऑफ फॉलोइंग नंबर बाय डिवीजन मेथड। क्वेश्चन नंबर 3 है, जहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था वहाँ पे हम लिख देंगे डिवीजन मेथड। डिवीजन जो मेथड है उससे करेंगे। तो देखिएगा बेटा चाहे 2 नंबर्स हो चाहे 3 हो, देखिएगा फर्स्ट है आपका 130 एंड 150। फर्स्ट जो है 130 एंड 150। तो 150 को हम डिवाइड करेंगे बेटा, छोटा नंबर हमेशा यहाँ लिखेंगे, बड़ा हमेशा यहाँ पे लिखेंगे। तो 130 बन जा 130, बच गया 20। ठीक है, अब इस वन ऐसे इसको डिवाइड बनाएंगे और ये 130 यहाँ पे ले आएंगे। सो 20 5 जा 100 एंड 26 जा 120, 10 बच जाएगा बेटा, रिमाइंडर बच रहा है। फिर से इसको हमने बना दिया और ये वाली टर्म है इसको यहाँ ले आती हूँ मैं। तो 10 2 जा 20, इन दोनों का HCF क्या आ गया 10। तो हम लिखेंगे HCF ऑफ 130 एंड 150 इज 10। अब 3 नंबर्स की बात करें तो 3 नंबर्स में देख लेते हैं। मान लो यहाँ पे होता आपको 130 150 एंड 180 का निकालना है, तो हम क्या करते हैं, कोई चेंजमेंट नहीं करना। देखो बेटा सबसे पहले छोटे वाले 2 नंबर उठाएंगे, जो सबसे छोटे होंगे वो 2 उठा लेंगे, उनका निकाल लिया। अब यहाँ पे HCF क्या है 10। अब जो नंबर रह गया था वो यहाँ पे लिखिएगा और उसको 10 से डिवाइड करवाएंगे, जो इन दोनों का HCF आया है उससे डिवाइड करवाएंगे। सो 10 बन जा 10 आ गया, यहाँ पे
8 बच गया, 0 ले आए, 10 8 जा 80, रिमाइंडर 0 आ गया, तो इन तीनों का HCF क्या बन गया? 1। क्लियर? यहाँ पे इसका एक और क्वेश्चन करवा देती हूँ मैं आपको। तो उसमें कह रहा है 120, 144 एंड 200, 120, 144 एंड 204। अब क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे छोटे वाले दोनों कौन से हैं। तो छोटे वाले दोनों देख लिए हमने, 1 पे हो जाएगा, 424 बच जाएगा भाई। अब देखिएगा कहाँ पे डिवाइड होगा ये, 24 5 जा 5 जा पे हो जाएगा, ये आ जाएगा 120। अब जो आपका ये 204 ये जो आ रहा है, इसको आप करवाएंगे 24 से, इससे आगे तो ये होगा ही नहीं। सो 24 से करवाएंगे तो भाई 24 की टेबल में 204 आता है नहीं। 6 पे ट्राई करके देखें हम। सो 4 6 जा 24, 2 6 2 जा 12, 13 14 नहीं, बहुत ज़्यादा छोटा रह गया। सो 9 पे करके देखते हैं एक बार। 9 से कीजिएगा, 9 4 जा 36, 3 9 2 जा 18, 19 20 नहीं भाई नहीं होगा, बड़ा चला जाएगा। 8 पे कीजिएगा, 32 2 3 8 2 जा 16, 17 18 एंड 19, यहाँ पे आ गया बेटा, ये आ गया 192। अब करेंगे सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये बच गया 2, यहाँ से कैरी लेके आएंगे, यहाँ पे आपका बच जाएगा 1। क्लियर? अब रिमाइंडर तो 0 नहीं आया, मैम आपने पिछले क्वेश्चन में तो बताया था रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो हम बता देंगे। अब हम कैसे करें, कोई बात नहीं, इसमें एक स्टेप और कर लेते हैं, इस 24 को भी ले आओ। सो 12 2 जा 24, अब आ गया। अब देखिएगा ये HCF है, ये 12 हो गया। सो हम लिखेंगे HCF ऑफ 120, 144 एंड 204 इज 12। इन तीनों का HCF है ऐसा, जो 12 ऐसा हाईएस्ट नंबर है जो इन सबको डिवाइड करेगा। ऐसे तो बेटा ये देखो 2 से डिवाइड हो रहे हैं सारे, लेकिन हमें हाईएस्ट नंबर बताना है जो इन तीनों को डिवाइड करे। सो ये क्या हो गया आपका 12। आज के लिए इतना ही, ये कंप्लीट एक्सरसाइज हमने सोल्व करनी है, सिमिलर क्वेश्चन है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, स्टे होम स्टे सेफ।